अब हम ये देखेंगे कि वर्डप्रेस का जो लॉगिन पेज है वो हम किस तरह से हाइड कर सकते हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि प्लगइन्स में जाएं और प्लगइन्स में आने के बाद आप एक प्लगइन इंस्टॉल करें जो हम यूज़ कर रहे हैं वर्डप्रेस के लॉगिन पेज को हाइड करने के लिए। ऐड न्यू करेंगे, इधर हम टाइप करेंगे हाइड लॉगिन। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट प्लगइन्स इधर अवेलेबल हैं। एक है WPS हाइड लॉगिन। ठीक है, ये क्या करेगा, चेंज wp-login.php। ये जो हमारा पेज होगा इसको चेंज करके टू एनीथिंग यू वांट, कुछ भी आप करना चाहें उसमें ये चेंज कर देगा। ये वाला जो टेक्स्ट होगा आप फॉरवर्ड स्लैश के बाद जब इधर ये लगाते हैं तो ये चेंज कर सकते हैं। लिमिट लॉगिन अटैम्प्ट्स रीलोड, ये आप लिमिट कर सकते हैं अपने जो लॉगिन अटैम्प्ट हैं। अगर आप पासवर्ड रॉन्ग पुट करते हैं तो ये आपको लिमिट जो है बता देगा कि आप इतनी बार ट्राई कर सकते हैं। इजी हाइड है, तो हाइड WP लॉगिन ये भी सेम फंक्शन है इसका भी जैसे इसका फंक्शन है। तो ये आपको जो है देखें, फाइल प्रिवेंट अटैक्स ऑन लॉगिन फॉर्म हाइड एंड इंक्रीज सिक्योरिटी, नो फाइल्स आर चेंज्ड। ओके, तो ये प्लगइन भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके भी एक्टिव इंस्टॉलेशन देख लें, और ये 1 मंथ अगो अपडेटेड है, और ये 2 मंथ, और इसके 1 मिलियन प्लस इसके एक्टिव इंस्टॉल्ड हैं। तो ये सारे आपके पास प्लगइन्स अवेलेबल हैं। अभी हम यूज़ करने जा रहे हैं ये वाला प्लगइन। ठीक है, इसको इंस्टॉल करते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं। तो किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि अभी क्लाइंट मुझे, जब तक ये मेरा जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट नहीं होता तो मैं क्लाइंट को तमाम एक्सेस नहीं देना चाहता। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो उसमें फिर आप क्या करते हैं, या क्लाइंट आपका अननोन क्लाइंट है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कुछ चेंजेस कर दे या उसके अंदर कुछ इनकरेक्ट उसके जो है परफॉर्म कर दे कोई एक्शन, तो वो आप उससे अवॉइड करने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं, उसमें आप इसको हाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्लगइन हो गया इंस्टॉल WPS, ये हमारे पास हाइड लॉगिन के नाम से ये है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी हम सेटिंग्स में चलते हैं। ये हमारे पास इस टाइम पे ये देखें, हमारे पास सेटिंग्स में आके ये प्लगइन आप देख लें कहीं भी डिस्प्ले नहीं कर रहा, सिर्फ इधर सेटिंग्स के अंदर आके डिस्प्ले करेगा, और PDF एम्बेडर भी आपको इधर ही मिलता है। ठीक है, तो ये आपको इधर जो मेन इसके टैब्स हैं इधर नहीं मिलेगा, ये आपको सेटिंग्स के अंदर मिलेगा। जनरल में जब आप आते हैं तो ये आपको एक सेक्शन यहाँ पे मज़ीद ये ऐड हो चुका है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपका जो लॉगिन URL होगा वो ये होना चाहिए, आपका जो डोमेन है फॉरवर्ड स्लैश के बाद लॉगिन लगा दूं और रीडायरेक्ट URL। ठीक है, जब ये देखें रीडायरेक्ट URL व्हेन समवन ट्राइज टू एक्सेस द wp-login.php, जब वो इस पेज को कोई एक्सेस करने लगेगा देन आप, या फिर wp-admin डायरेक्टरी को, तो वाइल नॉट लॉग्ड इन, उसे एरर मिलेगा कौन सा 404 का, कि आपका ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि एक्चुअली ये पेज एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम इसको हाइड कर देंगे। तो इस तरह से ये डिफरेंट वेबसाइट्स में हुआ होता है, और ये प्रोटेक्शन के लिए लाजमी होता है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इधर ज़रूरी नहीं है लॉगिन दें, आप इधर अपना नाम भी दे सकते हैं, ABC कुछ भी देना चाहें आप इधर दे सकते हैं। तो ये बेसिकली मास्क हो जाएगा, आपका जो पेज होगा ना ये वाला, ये इसके ऊपर ये नेम आ जाएगा, और इससे आप एक्सेस कर पाएंगे, इससे नहीं कर पाएंगे। आगे आपको एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं, अगर आपने ये प्लगइन लगा दिया और आपने ये पेज जो भी सेटिंग्स हैं पढ़ के इधर एक पेज आपने कोई भी नेम दे दिया, और उसके बाद आपको ये भूल जाता है कि मैंने ये किस तरह से कौन सा इसमें नेम दिया था इसको एक्सेस करने के लिए, और आप इससे भी डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे WP लॉगिन से भी। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, फिर आप ये काम करेंगे, आपकी जो होस्टिंग है होस्टिंग में जाके आपकी जो वर्डप्रेस वेबसाइट की रूट डायरेक्टरी है उसमें जाके आपके जो प्लगइन्स हैं प्लगइन्स में जाके आपने ये फाइंड करना है कि WPS हाइड लॉगिन या इस तरह से हाइड लॉगिन के नाम से कोई प्लगइन तो अवेलेबल नहीं है। अगर है तो आप उसको रीनेम करके, उसको डिलीट नहीं करना उस प्लगइन को, जस्ट आपने उसे रीनेम करना है, और रीनेम करके आप उसको वहीं लीव कर दें, और फिर आके अपनी साइट को रीलोड करें तो वो फिर इसी पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगी, जो अभी हम इस पेज इस wp-admin से एक्सेस कर रहे हैं इसको।
फिर ये इसी पे रीडायरेक्ट हो जाएगी, आपका प्लगइन फंक्शन रिमूव हो जाएगा। तो उसको डिलीट नहीं करना। सम टाइम आपका जो प्लगइन है अगर आप रिमूव करते हैं तो फिर ये भी एक्सेसिबल नहीं होता, तो उसको डिलीट नहीं करना, सिर्फ उसको रीनेम करके वहाँ छोड़ देना है और इसको एक्सेस करके देन उसके बाद आप उसकी जो आपका प्लगइन है उसे एक्टिवेट करें। बेशक एक्टिवेट करने के बाद आप उसकी जो सेटिंग्स हैं वो देख सकते हैं। तो ये प्रोसेस होगा। अगर हम इसको कर दें, लेट्स सपोज ABC कर देते हैं, तो ये ABC करके सेव चेंजेस पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा ये जो URL है इसको मैं कॉपी करके आपको इधर न्यू टैब में शो करा देता हूँ। ये मेरा URL जो होगा ये एक्सेस करने के लिए नहीं होगा, इससे मैं जब एक्सेस करूँगा मुझे 404 का एरर मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं इसके अलावा जो मेरा दूसरा URL है wp-login.php, लेट्स सपोज wp-login.php, ठीक है, ये मेरा जो एक्चुअल पेज है ये इससे भी मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि मैंने एक प्लगइन लगाया हुआ होगा। तो फिर मैं सिर्फ और सिर्फ लॉगिन पेज को, डैशबोर्ड को ABC से एक्सेस कर सकूँगा इस तरह से। जब मैं ये टाइप करूँगा कि / लगा के ABC, देन मुझे ये रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज पर और फिर मैं उसे एक्सेस कर सकूँगा। तो होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी, इसकी क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरह से, ये प्लगइन किस तरह से काम करता है। इधर आप क्लिक करके भी प्लगइन की सेटिंग्स को देख सकते हैं। वही सेटिंग्स हैं जो अभी हम इधर सेटिंग्स और जनरल में आके देख रहे हैं। इसने बेसिकली किया क्या है कि ये जो प्लगइन है इसने इस जनरल वाली सेटिंग में जाके एक अपना सेक्शन बॉटम में ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास पेजेस हैं, ठीक है। आपको इन सेक्शन से समझ आ जानी चाहिए कि ये मेरे पास 2 कॉलम और ये लगे हुए हैं, इसका क्या मतलब है। मैंने ये सेक्शन, जैसे ये मेरे पास कंटेनर बना हुआ है, इस कंटेनर का पीछे कुछ कोड बना हुआ है जो ऑलरेडी प्रीपेयर्ड है, किसी ने लिख के रखा हुआ है, एलिमेंटर की टीम ने इसको प्रीपेयर्ड करके रख दिया। जब मैं इसको, ये मेरा एंड है, बॉटम में बिल्कुल एंड हो रहा है मेरा पेज, इधर मेरा आके डेफिनेटली कोड ख़त्म हो जाएगा, ओके। जब मेरा कोड इधर ख़त्म हो जाएगा तो फिर जब अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो फिर क्या होगा, मेरा इस एंड वाली जगह पे इसका जो कोड लिखा हुआ होगा बैक एंड पे वो ऐड हो जाएगा। अगर अभी मैं इस पेज के कोड को देखूँ, इसको मैं देखता हूँ तो फिर क्या होगा, इसका कोड इधर तक आके, लेट्स सपोज इधर आके ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जब मैं इसको यहाँ ड्रैग करके छोड़ दूँगा तो फिर क्या होगा, इसका कोड भी उसके नीचे HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, कुछ भी है, ठीक है, आपका वो इधर भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपका कोड पेज का इधर ख़त्म नहीं होगा, इधर हो जाएगा। ये बेसिकली कुछ भी नहीं है। आपको एलिमेंटर, आप समझते हैं एलिमेंटर मतलब इतना टफ़ है या मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एलिमेंटर बनाने वालों ने कितना इसको बनाया है, उनके लिए मुश्किल था, आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। जस्ट ये हेडिंग है तो आपने HTML में हेडिंग के टैग्स यूज़ किए हैं फॉर एग्जांपल, इधर थोड़ा उसको कस्टमाइज़ करके एक विजिट के तौर पे अवेलेबल कराया गया है। आप इसको ड्रैग करें, ड्रॉप कर दें, इसका कोड आपके पेज पे ऐड हो जाएगा और डेफिनेटली आप उसको यूज़ कर सकते हैं।